बहुत से लोग पूछते हैं कि हमें नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए कैसी तैयारी करनी चाहिए, ऑपरेशन से पहले हमें क्या क्या करना चाहिए। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी जो है वो एक ऐसी सर्जरी है जिससे कि पेशेंट की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है बिल्कुल बदल जाती है। पेशेंट टेढ़े चल रहे होते हैं, बिल्कुल सीधा चलना शुरू कर देते हैं, उनकी वॉकिंग एबिलिटी बढ़ जाती है, सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर देते हैं और जो पैर टेढ़े होते हैं वो भी सीधे हो जाते हैं। लेकिन ये सब रिजल्ट आने के लिए जो सर्जरी के साथ साथ एक बहुत बड़ी चीज़ है वो होती है पेशेंट फैक्टर, कि पेशेंट कितना फिट है ताकि ऐसे रिजल्ट आ सके। तो इसके लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले पेशेंट की जनरल कंडीशन कैसी है। पेशेंट की अगर डायबिटीज़ वगैरह है तो वो वेल कंट्रोल्ड होनी चाहिए। अगर आपका ब्लड शुगर ज़्यादा है, आपका 3 महीने का एवरेज HbA1c ज़्यादा चल रहा है तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बेहतर ये होगा कि आप कुछ समय के लिए अपना शुगर कंट्रोल अच्छे से करें और उसके बाद सर्जरी कराएं। सेकेंडली, जैसे हमने डिस्कस किया, ऑस्टियोपोरोसिस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर बहुत ऑस्टियोपोरोटिक पेशेंट्स हैं तो उसमें भी हड्डियों में जो है वीक होती हैं और उसमें सर्जरी के समय कई बार माइनर फ्रैक्चर होने का भी डर रहता है, या फिर उसके बाद जब पेशेंट चले तो भी उसमें थोड़ा सा डैमेज आने के चांसेस होते हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट भी पहले शुरू कर देना चाहिए। तीसरा, ये चीज़ पाई गई है कि अगर ऑपरेशन से पहले आपकी मसल्स अच्छी काम कर रही हैं तो सर्जरी के रिजल्ट जल्दी भी आते हैं और अच्छे भी आते हैं। तो इसलिए हम कई बार एडवाइस करते हैं कि पेशेंट को सर्जरी से पहले थोड़ी सी फिजियोथेरेपी करानी चाहिए ताकि मसल्स में स्ट्रेंथ रहे, मसल्स काम कर रही हों। उस केस में आपके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। और उसके साथ साथ आपकी जो भी दवाइयाँ चल रही हैं वो आप अपने डॉक्टर साहब को ज़रूर से बताइए ताकि अगर उनमें से कोई दवाई बंद करनी हो तो वो बंद की जा सके। जैसे जो कार्डियक पेशेंट्स होते हैं उनकी खून पतला करने की दवाई चल रही होती है तो इन दवाइयों को 4-5 दिन पहले बंद करना ज़रूरी होता है। अगर आपका थायराइड है तो वो भी वेल कंट्रोल्ड होना चाहिए। तो इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको सर्जरी से पहले उसको स्टेबलाइज कर लेनी चाहिए, ऑप्टिमाइज कर लेनी चाहिए। तो ये सब करने से आपके सर्जरी के रिजल्ट अच्छे आते हैं। इसके साथ साथ ये भी है कि अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है, अगर आपका वजन ज़्यादा है तो उस केस में एक तो सर्जरी करने में भी दिक्कत होती है प्लस रिजल्ट्स आने में बहुत दिक्कत होती है। तो उसमें हमने देखा है अगर किसी पेशेंट का वेट बहुत ज़्यादा है तो बेटर होता है कि कुछ समय के लिए उसमें हम वेट करें, पेशेंट का थोड़ा सा वजन कम हो, एक्सरसाइज वगैरह करें, मसल में स्ट्रेंथ आए, उसके बाद हम सर्जरी करें। तो इन सब फैक्टर्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है।